कट्टे से इनके नाम से जोरदार तालियां के साथ स्वागत किया जाए। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय बाबू कृष्ण भूषण सिंह यजमान साहब महाराज श्री सम्मानित करेंगे। यजमान साहब के नाम से जोरदार तालियां के साथ स्वागत किया जाए। आदरणीय बाबू सज्जन सिंह यजमान साहब मंच पे आएंगे। आदरणीय बाबू मृत्युंजय सिंह युवा शक्ति मंच पे आएंगे। आदरणीय बाबू जुगन मेहता, आदरणीय बाबू अशोक मंडल, आदरणीय बाबू प्रमोद शाह, इन सबों के नाम से जोरदार तालियां के साथ स्वागत किया जाए। आदरणीय बाबू चलितर ठाकुर जी, आदरणीय बाबू अनिल सिंह जी, आदरणीय बाबू शशि भूषण सिंह जी, आदरणीय बाबू अंजनी मंडल जी, आदरणीय बाबू सुबोध मिस्त्री जी, सबों को महाराज श्री सम्मानित करेंगे। आदरणीय बाबू चुल्हा मंडल, आदरणीय बाबू चंदेश्वरी मेहता, आदरणीय बाबू उमाकांत यादव, आदरणीय बाबू रुदल मेहता, आदरणीय बाबू दीपनारायण सिंह मंच पे आएंगे। दीपनारायण बाबू के नाम से जोरदार तालियां के साथ स्वागत किया जाए। अब मैं आदरणीय बाबू अशोक मंडल मंच पे आएंगे, महाराज श्री सम्मानित करेंगे। आदरणीय बाबू अशोक मंडल मंच पे आएंगे। तालियां के साथ स्वागत किया जाए। श्री सम्मानित करेंगे, इनके नाम से जोरदार तालियां के साथ स्वागत किया जाए। अब मैं आदरणीय मुखिया जी से निवेदन करना चाहूंगा, इस यज्ञ के संबंध में अपनी वाणी को रखने की कृपा करेंगे। आदरणीय सबों का इस श्रीमद् भगवत कथा के 9 दिन होने वाले यज्ञ में सबों का अपने पंचायत की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, करता रहूंगा। और मैं अपने ग्रामवासी पचलग हिंगवा ग्रामवासी को दिन में भी कहा था और कहते रहूंगा, किसी भी सामाजिक कार्यक्रम हो तो कहते ही रहते हैं और कहूंगा, अभी भी कह रहा हूं, आप लोग का अपना यज्ञ है श्रीमद् भगवत कथा। आप लोग हमारे अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, मेरे भाई बंधु सखा जो भी हैं, सभी आप चाहे मेरे कार्यकर्ता हो, आप सभी इस यज्ञ के कार्यकर्ता है, आपके अपने यज्ञ हैं। इसलिए आप लोग अपना तन मन धन समर्पित करके अपने ग्राम का श्रीमद् भगवत कथा 9 दिन में होने वाला, आप इसका लाभ भी उठावें और व्यवस्था बना के रखें, ताकि बाहर से आने वाले व्यक्ति को किसी चीज की कठिनाई नहीं हो। और हम शास्त्री जी से कहेंगे, महाराज जी से कहेंगे, हमारे जितने भी श्रोता आते हैं हमारे पंडाल में, माँ काली के प्रांगण में श्रीमद् भगवत कथा का श्रवण करने वाले, उनको दिल खोल के और इतना हिंदी में समझावें। भगवत कथा तो संस्कृत में कहा ही जाता है, फिर भी हिंदी में समझावें ताकि समझ के हमारे ग्रामवासी, हमारे पंचायतवासी गदगद हो जाए, पुण्य के भागी बने। इन्हीं चंद शब्दों के बाद मैं अपनी वाणी को श्री भगवत गीता के चरणों में समर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, श्री कृष्ण। बहुत बहुत नमन है, साधुवाद है। राधे। परम पूज्य श्री श्री 108 श्री शिवा श्री कृष्ण दास जी महाराज एवं उनके जितने भी सहयोगी साथी हैं भैया, सबके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मैं क्या कहूँ, जब असीम ईश्वर का कृपा होता है तो हरिनाम का वर्षा होता है भैया। अति कृपा होता है तो हम लोगों के अतिशय सत्संग का इतना महत्व इतने दिन से चलता आ रहा है, 50 वर्षों से। इसलिए उन्हीं के कृपा के कारण आज हम लोगों के ऊपर संत ने दया कर दिया और यह दया वर्षा करने हेतु नेता अनियास हम लोगों पर कृपा करने वाले एक भगवत की कृपा से ही संत का दर्श होता है। दूसरा यहाँ दर्श का कोई विचारे रखना नहीं चाहिए। परमात्मा का कृपा होता है तो संत का दर्शन मिलता है और वह दर्शन देने हेतु हमारे ग्राम
हमारे पंचायत में हमारे सगुरुदेव सदृश आपके बीच में पहुंचे हुए हैं भैया। क्या कहा तो जायता श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखार्दग्निरजायता। भगवान की गे आरती, पापियों को पाप से उतारती। श्री भागवत भगवान की गे आरती, पापियों को पाप से उतारती। पापियों को पाप से उतारती, पापियों को पाप से उतारती। पापियों को पाप से पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती हो आरती, पापियों को पाप से तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचमी वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचमी वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यगी अरुधामी यगी, हरि नाम यगी अरुधामी यगी। श्री जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि नाम यगी अरुधामी यगी, हरि नाम यगी अरुधामी यगी। श्री जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल सत्य पंथ को सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सत्य पंथ को सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सत्य पंथ को सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम गगी घनश्याम गगी, श्री राम गगी घनश्याम गगी। ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप
तारम संसार तारम बुझके दया सदा वसंतम गिरधर वेदे भगवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे गरे जले शीतलीकरणं वासोद्धरणं यतो यतः समयसे ततो नो अभयं कुरु सन्नाः गुरु प्रजाभ्यो भयन्नाः पाशुभ्याः आत्मादिवन्दनं स्वयात्मादिवन्दनं देवात्मादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोले राधा के श्याम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागार्णनाय श्रुतियाज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतिधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनां प्रभव स्वलज्जा स्वां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वं ध्येयं सदा परिभवाग्नमवेष्टिदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवद्दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंसी विभूषितकरानवनीरदावत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाग्रदर्वेन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। और सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मद् आचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरेण मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की जय हो सुखदेव जी महाराज की जय हो सदगुरुदेव भगवान की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भाव विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो श्री सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो अनंत बलवंशी हनुमंत लाल की जय हो जय जय श्री राधे कृष्णा तुदीय पद पंकज पंजरान्ते अध्यैवमेव विसतु मानसराजहंसं प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधेन विदौ स्मरणं कुतस्ति कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं
वन्दे जगद्गुरु कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुकं। बोलो राधे राधे। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगममुचे लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोह मदान्धकारनाशम् विदाय हि तदोदयते विवेक। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयो विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। आज हम और आप बड़े ही परम सौभाग्यशाली हैं। भगवान की असीम कृपा हमारे और आपके ऊपर जब हुई तो ये भागवत की कथा आपके गांव में और प्रारंभ हुई। आप लोगों का हर्ष और उल्लास हम आज प्रातः काल से ही देख रहे हैं। कलश यात्रा में आप लोगों ने और बढ़ चढ़ करके भाग लिया। बड़ी ही संख्या में, कितने, लगभग 500 कलश, बड़ी ही संख्या में हम और आप पूरे नगर की और परिक्रमा करते हुए और कलशों में गंगादी नदी को स्थापित करके और यहां विराजमान किया। देखो, भागवत की कथा जो है ये सहज रूप से मिलने वाली नहीं है। कोई कहे कि महाराज जी बड़े सरलता से और भागवत की कथा मिल जाती है, तो ऐसा बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना। भागवत की कथा जो है हमारे कईयों जन्म के और पुण्य उदय जब होते हैं ना, तब जाकर के कहीं सुनने को मिलती है। वैसे सरलता आज के युग में बहुत हो गई है कथा के लिए। हर किसी की जेब में एंड्रॉइड मोबाइल है, जब चाहे तब यूट्यूब पे कहीं भी सुन सकता है। लेकिन नहीं, मोबाइल में 24 घंटे कथा है लेकिन फिर भी नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि उसके जन्म, उसके भाग्योदय नहीं हुए हैं। अब कोई कहे महाराज जी 1-2 जन्मों के भाग्योदय हो जाएं, तो 1-2 जन्म नहीं, बहुत से जन्मों के और भाग्य और पुण्य जब एक साथ उदय होते हैं तब जाकर के कहीं भागवत की कथा सुनने को मिलती है। भागवत जी के प्रथम श्लोक में कहा गया, भाग्य उदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चे लभते पुरुषो यदा वै। क्या कहा? भाग्योदयेन, भाग्य के उदय होने पर। किसी ने कहा 1 जन्म का, बोले नहीं, तो बहुजन्म समर्जितेन, बहुत से जन्मों का भाग्य जब एक साथ उदय हुआ तब जाकर के
और कहीं ये सत्संग रूपी श्रीमद् भागवत की कथा हमारे और आपके बीच में आकर के हुई। अच्छा, ये आ तो गई यह कथा आपके बीच में, प्रारंभ तो हो गई, ये करती क्या है भाई? आज का प्राणी जो है बिना फायदे के कोई काम नहीं करता। महाराज जी, यहाँ 3 घंटे 4 घंटे आप कथा सुनाओगे, इससे फायदा क्या है? या फिर हमारे समय ऐसे ही बर्बाद होगा। और बात सही है भाई, बिना फायदा के कोई काम करना भी नहीं चाहिए भाई। कुछ मिलेगा तभी तो इतना समय हम बर्बाद करें। तो क्या मिलता है भागवत से? अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विदाय ही तदो दयते विवेक। हमारे अंदर जो अज्ञान भरा हुआ है, अज्ञान हेतुकृत मोह मदांधकार नाशम, अज्ञान को और मोह को, इसका ये नाश करने वाली है। अच्छा, मोह एक बार हो अगर अपने अंदर तो चल जाता है, लेकिन अज्ञान अगर हमारे अंदर है तो वो नहीं चलता। किसी चीज का अगर हमें ज्ञान नहीं है, अज्ञानता हमारे अंदर उस चीज के प्रति है, तो काम चलेगा क्या? हाँ, हम अगर अनाज को अनाज नहीं समझें, उसके अनाज के विषय में हमारे अंदर ज्ञान नहीं है कि ये अनाज है, इससे भोजन बनता है तो पेट भरता है, अगर वो वाला ज्ञान हमारे अंदर नहीं है तो अनाज कितना भी पड़ा हो क्या फायदा होगा? हो सकता है कुछ फायदा? तो भागवत क्या है? अज्ञान को दूर करती है। दूसरी बात, मोह को भी दूर करती है। मोह समझते हो आप लोग? मोह किसे कहते हैं? ये मेरा, ये मैंने किया, मैं ऐसा हूं, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये सब मोह है। संसार क्या है? संसार एक आना जाना है। कभी स्थिर रह सकता है क्या संसार? हाँ, यहां कुछ समय पहले कुछ और था और आज कुछ इस जगह पे और है। एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है पहले दिन, तो धीरे धीरे करके उसकी अवस्था में भी अंतर आता है। एकाग्र चित्त तो वो नहीं रह सकता ना, एक जैसा तो वो नहीं रह सकता। अच्छा, मोह का और अज्ञान का ये जब नाश करती है तो देती क्या है भाई? इस चीज का नाश अगर इसने किया तो दिया क्या? तो दिया क्या? विदाय ही तदो दयते विवेक। विवेक को देने वाली है। विवेक जानते हो? विवेक किसे कहते हैं? किसी चीज के विषय में हम स्वयं जानकारी कर लें, उसे अपना विवेक कहते हैं। दूसरा कोई बताए कि यहां भागवत कथा हो रही है, तो वो तो एक जानकारी हुई, और स्वयं यहां कथा की आवाज सुन करके और चला आए और उसे इस कथा में बैठे और कथा को श्रवण करे, तो वो उसका विवेक है। तो ये अपने अंदर विवेक को उत्पन्न करने वाली है। अच्छा, हम आपसे एक बात कहें, किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले, जैसे अभी ये धार्मिक मंच है, कोई राजनीतिक मंच तो है नहीं। राजनीतिक मंच में तो वो फीता वीता कटने का सिस्टम होता है। धार्मिक कोई भी अनुष्ठान कार्यक्रम हम करें और उसका अगर उद्घाटन करना है तो दीप प्रज्वलन करके करते हैं। और दूसरा काम होता है, सबसे पहले हम किसको याद करते हैं किसी कार्यक्रम में? पता है आप लोगों को? गणेश जी महाराज। और जिस काम का भार हम गणेश जी के कंधों पे अगर डाल दें तो वो काम कभी जीवन में अधूरा नहीं रह सकता। हम तो इसी के लिए नहीं कह रहे हैं। जीवन में कोई भी कार्य प्रारंभ करो अपने में, तो सर्वप्रथम गणेश जी महाराज को उस कार्य को सुपुर्द कर दो। हे गजानंद भगवान, आप जानो, आपका काम जाने,
हमने तो अब ये प्रारंभ कर दिया है। तो गणेश जी उस कार्य को पूर्ण रूप से और शांति पूर्वक पूरा भी करते हैं। और अगर मान लो गणेश जी को याद नहीं किया, हाँ, तो सवारी क्या है गणेश जी की, पता है आप लोगों को? छुआ ना मूसक। स्वयं कुछ गड़बड़ करें या नहीं करें, मूसक को भेज दें तो बहुत कुछ गड़बड़ कर दें। तो पहले हम और आप 2 मिनट गजानंद भगवान को याद करते हैं, उसके बाद में और आगे हम कथा में प्रवेश करेंगे। गौरी के नंदा गजानंदी, ओ गौरी के नंदा गागा, ओ मारा विघन गरोनी, मारा विघन गरोनी, महा राज गजानंद गौरी के नंदा, मारा विघन गरोनी, मारा विघन गरोनी, महा राज गजानंद गौरी के नंदा गा। गौरी के नंदागा, गौरी के नंदा, मारा विघन गरोनी, मारा विघन गरोनी, माँ राज गजानंद गौरी के नंदागा, मारा विघन गरोनी, मारा विघन गरोनी, माँ राज गजानंद गौरी के नंदागा। तुम्हारे हैं शिव शंकर, पिता तुम्हारे हैं शिव शंकर, माथे पर चंदा, पिता तुम्हारे हैं शिव शंकर, माथे पर चंदा, माता तुम्हारी पार्वती, माता तुम्हारी पार्वती, काटे भगत फंदा, मारा विघन गरोनी, मारा विघन गरोनी, माँ राज गजानंद गौरी के नंदा, मारा विघन गरोनी, मारा विघन गरोनी, माँ राज गजानंद गौरी के नंदागा। तुमको नहीं संवरता उसका भाग्य मंदा, जो नर तुमको नहीं संवरता उसका भाग्य मंदा, जो नर तारी करे ध्यान, जो नर तारी
कर ध्यान ना चले रुजुक धंधा मारा विघन करोने मारा विघन करोने माँ नाच बजालत होरी के नंदा मारा विघन करोने मारा विघन करोने माँ नाच बजालत होरी के नंदा होरी के नंदा होरी के नंदा का। बोलिए गजानंद भगवान की जय हो। देखो ठीक है, आज पहला दिन है, सब लोग थके हुए भी हैं। अच्छा, कौन कौन गया था कलश यात्रा में? हाथ उठाओ इधर से। कलश यात्रा में जाने वाले कौन कौन थे? और इधर मतलब कलश यात्रा वाले सब थके हुए हैं, घर सो रहे हैं। ठीक है, प्रथम दिवस तो विलंब भी हुआ, लेकिन कल से आप लोग समय से अगर आओगे तो हम भी समय से आ जाएंगे, और समय से अगर आप और हम दोनों आए तो उधर समय से ही फ्री हो जाएंगे। तो विशेष इस चीज का हमें ध्यान रखना है, समय का। और दूसरी बात, एक निवेदन और करें। गजानंद भगवान का भजन चल रहा था और उसमें चल रहा था भजन में, मारा विघ्न हरो महाराज गजानंद गौरी के नंदन। मतलब मेरे विघ्न हर दो, मेरे जीवन के कलेश हर दो। और आप लोग कैसे बैठे थे? ऐसे करें। तो ताली नहीं बजा रहे हो उनके भजन में तो कैसे कलेश हरेंगे वो? तो भजन में ताली, हाँ क्या जरूरी है भजन में? ताली। अच्छा, ताली बजाने के फायदे भी होते हैं, वो बताएंगे हम आपको आगे। और दूसरा, हम कहां से चल के आपके बीच में आए? वृंदावन से। कहां से? अरे बोला करो, कहां से? वृंदावन से। तो हमारे ब्रज में, हमारे वृंदावन में एक बात है कि वृंदावन में अगर रहना है तो राधे राधे कहना है। हम अगर आपसे कहें कि आपको दोनों हाथ उठा के बोलना है, तो दोनों हाथ उठा के क्या बोलना है आप लोगों को? बोलो। ऐसे सीधे, ऐसे नीचे हाथ नहीं रखने, दोनों हाथ उठा के राधे 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 राधे। अब आप आगे ध्यान रखोगे इस बात का। हमने अगर इशारा भी कर दिया दोनों हाथ उठा के, इस चीज का बिल्कुल अब 8-9 दिन, ये नहीं कि यहाँ पांडाल में बैठ के, घर में भी हो या कहीं बाजार में भी हो, कहीं भी हो, एक दूसरे से मिलो तो मिलते ही वो नमस्ते और हलो बलो वो सब छोड़ो, हाय हलो छोड़ो और राधे राधे बोलो। और हमें तो आदत ही ऐसी लगी है, बोलने की नहीं बुलवाने की भी लगी है। जब तक आप लोगों को आदत नहीं लगा देंगे ना राधे राधे बोलने की, तब तक हम चैन नहीं लेंगे। और वैसे भी हमारे ब्रज की महारानी है राधा रानी, बिना राधा के कन्हैया का काम ही नहीं चलता। और राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा
राधा श्री राधा श्री राधा। और मेरी विनती यही है राधा रानी, मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। ओ राधे रानी कृपा बरसाए रखना। ओ माँ रानी कृपा बरसाए रखना। ओ श्यामा प्यारी श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। मेरी विनती यही के राधा रानी, मेरी विनती यही के राधा रानी, कृपा बरसा के रखना। ओ राधे रानी कृपा बरसाए रखना। महारानी कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी गे, तेरा ही सहारा महारानी, जगत से बचाए रखना। कृपा बरसाए रखना। ओ राधे रानी कृपा बरसाए रखना। ओ श्यामा प्यारी दया बरसाए रखना। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। किस किस को कृपा चाहिए राधा रानी की? हाथ उठाओ, किस किस को चाहिए? सबको चाहिए। तो ऐसे पुत बन के बैठे रहने से नहीं मिलेगी। अगर ऐसे बैठे रहोगे सुम होकर के तो कृपा तो बहुत दूर की बात है, मुंह से उनका नाम भी नहीं निकलेगा। अच्छा तो फिर क्या करना चाहिए भाई? कृपा उनकी हमें चाहिए, तो कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? दोनों हाथ सीधे श्री राधे। दुनिया के झूठे नाते सारे, छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया। ओ माँ रानी श्री राधे तेरे दर पे आ गया। ओ श्यामा प्यारी ओ श्यामा तेरे दर पे आ गया। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया। ओ नानी किशोरी तेरे दर पे आ गया। मैंने तुमको पुकारा महारानी गे, तुमको पुकारा महारानी, जगत से बचाए रखना। बरसाए रखना। ओ राधे रानी कृपा बरसाए रखना। ओ श्यामा प्यारी कृपा बरसाए रखना। ओ राधा प्यारी दया बरसाए रखना।
इन श्वासों की माला पे मैं, इन श्वासों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं। ओ राधे रानी सदा ही तेरा नाम सिमरूं। ओ श्यामा प्यारी सदा ही तेरा नाम सिमरूं। ओ राधा रानी सदा ही तेरा नाम सिमरूं। लागी राधा श्री राधा नाम वाली, राधा श्री राधा नाम वाली लगन ये लगाए रखना, कृपा बरसाए रखना। ओ राधे रानी दया बरसाए रखना। ओ श्यामा प्यारी बरसाए रखना। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री 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 राधा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दोनों हाथ उठा के राधे राधे। आवाज नहीं आई, ऐसे आवाज तो हम तक तो आनी चाहिए कम से कम। एक बार दोनों हाथ उठा के जय हो। अब पता चला कि आप लोग बैठे हो। भजन में कभी भी ताली में संकोच नहीं करना चाहिए। कोशिश तो ये करनी चाहिए कि पीछे पीछे हम भी गाएं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये तो समझ में आता है ना ताली बजाना, हाँ? तो ताली बजा सकते हैं। भजन में ताली जरूर बजानी है बैठ करके। और जब भी राधा राधा कहलवाएं, राधे राधे, तो दोनों हाथ सीधे करके तो बोलना है। तो एक बार और सीधे दोनों हाथ उठा के राधे राधे। अब हम लोग कथा के अंदर प्रवेश करें तो प्रातः काल की वेला में हमने और आपने कलश यात्रा को बड़े धूमधाम के साथ पूर्ण किया। ये जो कलश रखे हैं ना आपके समक्ष, ये सादा जल के नहीं है। वो जो नदी से हम जल भर के लाए, अब इनमें नदी का जल नहीं है। ये नहीं सोचना कि महाराज जी वही तो जल भर के लाए, वही तो यहां रखा हुआ है ना। इनमें गंगादी नदियों को और आवाहित किया गया है। अब ये कलश आम कलश नहीं रह गए, अब ये विशेष हो गए। भाई कलश में जल भर के तो हम घर पे भी पीते हैं, उसकी पूजा तो नहीं करते, हाँ नहीं करते ना। इसकी तो हम यहाँ सुबह शाम दोनों टाइम पूजा भी करेंगे। तो ये विशेष कलश है, गंगादी नदियों को इसमें आवाहित करके और हमने वरुण देव को यहाँ स्थापित किया है। और आज तो देखो कितनी बड़ी कृपा रही भगवान की। लेट भी हुए थे कलश यात्रा में, लेकिन कहीं धूप नाम की चीज नहीं थी। ठीक है मुखिया जी, बिल्कुल एकदम छाया और ठंडी ठंडी हवा थी। अब ये प्रभाव है भगवान का, यही तो प्रभाव है। भक्त अगर भगवान के लिए कुछ करने के लिए तैयार होता है ना, तो भगवान उस काम को उसकी सहूलियत कर देते हैं, उसमें आरामदायक उस कार्य को बना देते हैं उसके लिए। और नहीं तो देखो कितनी धूप निकलती है, पसीना आना शुरू हो गया है। अब इतनी गर्मी पड़ना शुरू हो गई कि पसीना आना शुरू हो गया अब। लेकिन आज सुबह से और अभी तक एकदम मौसम ठंडा है। तो ये कुछ कृपा तो है हमारे ऊपर भगवान की, है या नहीं? मानोगे या नहीं मानोगे? क्यों मैया मानोगे ना? जो भगवान हमारे ऊपर इतनी कृपा कर रहे हैं, तो हमको भी कथा सुनने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। समय से पहले आओ और ये पीछे बैठने की बजाय शुरुआत आगे से बैठने की किया करो। जो आने वाले पीछे बैठे, बाद में आने वाले और पहले आने वाले आगे बैठे।
भाई वो कहते हैं ना, पहले आओ और आगे बैठो। हाँ, एक कहावत है, पहले आओ पहले पाओ। तो पहले आओ आगे बैठो, बाद में आने वाला पीछे बैठेगा। लेकिन बैठना जरूर है, खड़े नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि खड़े रह करके भगवान की कथा नहीं सुनी जाती। और फिर खड़े रहोगे तो कितनी देर खड़े रहोगे? ये कोई 10, 20, 15, 20 मिनट का काम तो है नहीं। ये तो भगवान की कथा है। अगर मान लो हमारा मन लग गया तो हम तो 6 घंटे भी कहेंगे। और नहीं तो 3-4 घंटे तो फिक्स है ही कम से कम। 3 सत्संग तो होते हैं ना इस गांव में। अच्छा, भागवत कथा भी पहले यहाँ हुई है ना। तो आप लोग तो सब जानकार हो कितना लंबा समय चलता है। 3-4 घंटे तो नॉर्मली हो गए कम से कम। तो इस चीज का ध्यान रखना है, खड़े रहने की तो कोशिश ही नहीं करना। और चलो एक बैठे बैठे परेशान हो जाए तो उठ के थोड़ा सा बाहर गए, फिर आ गए, फिर बैठ गए। लेकिन ध्यान कहाँ रहना चाहिए? भगवान की कथा। किसी ने पूछा, बोले महाराज जी कथा सुनने तो हम आएंगे, लेकिन इसके सुनने के फायदे क्या हैं? और बिना फायदे के आज के समय में कोई इंसान कोई काम नहीं करता। हाँ भाई, पगार मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी तो नौकरी करेंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। अब यहां तनख्वाह तो नहीं मिल रही, तो कथा सुनने से कुछ तो मिलना चाहिए। बिना मिले तो हम कथा सुनने नहीं आएंगे। बात सही है, जब कुछ मिलेगा ही नहीं तो क्यों सुनने आए? तो सबसे बढ़िया चीज आपको एक बता दें, क्या मिलेगा भागवत के सुनने से? भागवत के सुनने से और भगवान के चरणों में प्रीत हो जाती है, अज्ञान हमारे जीवन से दूर हो जाता है। और आज के कोई भी किसी को भी ज्ञान फेल देता है कहीं भी। अरे इसको ऐसे नहीं, ऐसे कर लो। अरे ये काम ऐसे नहीं, ऐसे हो जाता। अरे हमारी तो मानो, ऐसे करके देखो। ज्ञान देने वाले बहुत हैं ना, लेकिन वो ऐसे ज्ञान देने वाले अज्ञानियों की गिनती में ही आते हैं। क्यों? ज्ञान कोई मामूली चीज थोड़ी है। हाँ? ऐसी थोड़ी मिल जाता है ज्ञान। आजकल बच्चे, स्टूडेंट लोग जो कॉलेजों में पढ़ते हैं, उनके माता पिताओं को पता है कि वो 1 महीने की कितनी फीस भरते हैं। हाँ? एक बच्चे की मंथली फीस 25-25, 30-30 हजार रुपए है। हाँ? किस बात के लिए? उनके जीवन से अज्ञानता हटाने के लिए है ना। ज्ञान आएगा पढ़ करके तो आगे कोई बड़ी नौकरी लगेगी उनकी, और बड़ी नौकरी लगेगी तो उनका नाम होगा। कब? जब जीवन से अज्ञानता हटेगी। और कोई फ्री में ही अगर ज्ञान बांटता फिर रहा है ना, तो पक्का समझ लेना ये खुद 1 नंबर का अज्ञान है। तो भागवत के सुनने से इस जीवन से अज्ञान दूर होता है और भगवान के चरणों में प्रीत होती है, और अपने जीवन में विवेक का उत्पन्नता होती है। विवेक जाग जाता है स्वयं का। विवेक क्या होता है? किसी चीज को पहचानने की क्षमता को विवेक कहते हैं। अभी आपके सामने ठाकुर जी की मूर्ति रखी हुई है, आपके अंदर विवेक नहीं है मान लो, तो कोई कहेगा माता जी की मूर्ति है, कोई कहेगा हनुमान जी की, कोई गणेश जी की। अब विवेक होगा, पहचानने की शक्ति होगी, और अज्ञानता अगर नहीं होगी तो तुरंत कह देगा ये तो ठाकुर जी की मूर्ति है, कहेगा कि नहीं? तो भागवत के सुनने से जीवन से अज्ञानता खत्म होती है, विवेक की उत्पन्नता होती है। और जब अज्ञान खत्म हो जाए और विवेक अगर जीवन में जाग जाए तो सीधी सीधी फिर भगवान के चरणों में प्रीत हो जाती है। अगला भागवत जी का श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रयो विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक। अच्छा, एक चीज और समझे हम, ये भागवत है क्या? कौन है ये भागवत? कोई ऐसी ही कोई पुस्तक है या फिर कोई ग्रंथ है या फिर क्या है ये? तो भागवत जो है ना, ये कोई कागज के पेचों की कोई साधारण पुस्तक नहीं है। ध्यान से सुनना हमारी बात को, ये कोई साधारण कागज के पेचों की कोई पुस्तक नहीं है। ये स्वयं साक्षात और भगवान श्री कृष्ण का वांग में स्वरूप है। जिस समय भगवान कृष्ण और अपनी लीला का संवरण करके और अपने धाम को गमन कर रहे थे, अपने लोक को जा रहे थे, तो उनके शरीर से एक दिव्य तेज निकला और वो भागवत जी में आकर के समा गया था। तो हुए नहीं हुए साक्षात कृष्ण। हाँ, तो भागवत कोई साधारण नहीं है। ये भगवान, ये मान लो स्वयं भगवान कृष्ण है। और इसकी जो महानता है ना, ये आगे कथा के माध्यम से हम आपको बताएंगे। हम ज्यादा समय ना लेते हुए एक श्लोक की छोटी सी व्याख्या करके और फिर कथा को विराम करेंगे। तो भागवत जी का पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयो विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहला श्लोक कहता है भागवत जी का, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय। अब ये जो शब्द है ना, एक सच्चिदानंद, इसकी संधि विच्छेद करनी होगी, तब जाकर के कहीं समझ में आएगा कि सच्चिदानंद का अर्थ क्या होता है। संधि विच्छेद अगर किया सच्चिदानंद की, तो तीन शब्द बन के निकलते हैं। पहला सत, दूसरा चित और तीसरा आनंद। सत चित आनंद। तो भगवान कैसे हैं? सत, सत मतलब सत्य, चित मतलब स्थिर और आनंद मतलब आनंद। संसार में सत्य क्या है? हम और आप सत्य हैं क्या? नहीं है। आज हैं, कल का पता नहीं, अगले ही क्षण का पता नहीं, कल का तो छोड़ो। तो सत्य कौन है? परमात्मा। पहले था, आज भी है, और सृष्टि रहे या ना रहे फिर भी वो रहेगा। और दूसरा है चित। चित मतलब होता है स्थिर, अडिग। हम और आप स्थिर हैं क्या? जन्म लिए जब छोटे थे, फिर थोड़े बड़े हुए, आगे चल करके जवानी आई, बुढ़ापा आया और दुनिया से चले गए। संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। अगर स्थिर है तो वो भी परमात्मा है। जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा। और तीसरा है आनंद। इस संसार में आनंद क्या है? कहीं तेज धूप से लौट करके आ रहे हैं, पसीने से लथपथ हो रहे हैं, और कहीं कूलर की या एसी की ठंडी हवा मिल जाए, मटके का ठंडा पानी पीने मिल जाए, तो व्यक्ति क्या कहता है? आहा, आनंद आ गया, कहता है ना। तो क्या वो आनंद है? हा? अगले ही क्षण, अरे घंटे 2 घंटे बाद फिर प्यास लगती है। आनंद तो सदा रहना चाहिए। अगर एक बार आ गया तो दोबारा नहीं जाता है। तो क्या गहरी नींद आ रही है और कहीं डल्लब के गद्दे पर सोने मिल जाए? जैसे ही गद्दे पे लेटेगा तो ये कलयुग का व्यक्ति है ना, तुरंत क्या कहता है? आहा, बड़ा आनंद आ गया, अच्छी नींद आएगी। पैदल कहीं जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कोई 4 व्हीलर गाड़ी रास्ते में मिल जाए और उससे किलो 2 किलोमीटर का सफर तय कर लिया, तो भी सीधा क्या कहता है? आनंद आ गया। हा? बड़ी जोर की भूख लगी हो और बढ़िया व्यंजन और पकवान खाने को मिल जाए और पेट भरते ही जिह्वा को स्वाद मिला, तो अब क्या कहता है? आनंद आ गया। हा? अच्छा, खाने से अगर आनंद आता है तो 2-4 घंटे के बाद फिर क्यों भूख लगती है?
आनंद तो एक ऐसी चीज है जो एक बार आ गया फिर दोबारा नहीं जाता। तो इस संसार में भी आनंद क्या है? वो भी परमात्मा का ही नाम आनंद है। हाँ? आप लोगों ने कथा अगर सुनी है तो जिस समय भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं तो भजन गाने वाले एक भजन गाते हैं हम, क्या? नंद घर आनंद भयो जेक नहीं लाल। ये नहीं कहा नंद घर कृष्ण भयो ना, नंद घर आनंद भयो, ये कहा ना। अरे तो परमात्मा का नाम ही आनंद है। और देखो आनंद का दूसरा रूप परमात्मा और परमात्मा का दूसरा रूप आनंद। राम जी राजा बनने वाले थे, उस समय उनके मन में कोई खुशी नहीं थी, वही एक आनंद उनके मन में चल रहा था। और अगले ही पल राम जी को पता चला कि 14 वर्ष वनवास में जाना है, तो उस आनंद में कमी नहीं आई उनके में। ये नहीं कि दुख हो गया और लटक गया मुंह ना, क्यों? परमात्मा है। और ये कलयुग का जीव मान लो किसी पद विशेष के लिए खड़ा हुआ है इलेक्शन में, गांव वालों ने कहा हम तुम्हारे साथ हैं, तो फूला नहीं समाता है ना। और जब काउंटिंग हुई वोट की और हार गया तो कैसा मुंह लटका लेता है। क्षणिक आनंद, हम और आप एक क्षणिक आनंद में जी रहे हैं। आनंद अगर है संसार में तो परमात्मा है। अच्छा भैया एक बात बताएं हम आपको, रात का उल्टा क्या होता है? दिन, है ना। अंधेरे का उल्टा उजाला, यानी हर चीज का अपोजिट जेंडर है या नहीं? हर चीज का अपोजिट है कुछ ना कुछ। अच्छा आनंद का कुछ उल्टा है? हा? आनंद का उल्टा है कुछ संसार में? बताओ, नहीं है ना? अगर हो तो बताना हमको। लेकिन आज हम तो इतने दिन से ढूंढ रहे हैं, हमें तो आज तक मिला नहीं। अच्छा वो आजकल वो चल गया वो गूगल पे, हाँ तुरंत पूछेंगे वहां तो वो कुछ और ही बताएगा। अच्छा वो अगर बताए तो उससे पहले दुख का अपोजिट और देख लेना, तब आनंद का अपोजिट देखना। हर चीज का अपोजिट मिलेगा लेकिन आनंद का अपोजिट कुछ नहीं मिलने वाला है। अरे परमात्मा का अपोजिट होता है क्या कुछ? भगवान का उल्टा कुछ होता है क्या? नहीं होता है ना। तो फिर आनंद भी जो है वो हमारे परमात्मा ही है। श्री बाल कृष्ण परमात्मा ही आनंद है। सत कौन? परमात्मा। चित कौन? परमात्मा। और आनंद कौन? परमात्मा। तो सत चित आनंद कैसा रूप है भगवान का? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय, कैसा रूप है भगवान का? सच्चिदानंद। और क्यों भगवान ने अवतार लिया? कैसे हैं भगवान? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति के हेतु, उत्पत्ति के कारण कौन है? परमात्मा स्वयं। भगवान को जब एक से अनेक होने का मन में आया ना, तो भगवान के द्वारा ही ये सृष्टि रची है। ये जितना हम जो कुछ देखते हैं वो सब कुछ परमात्मा है। हम और आप भी परमात्मा ही हैं। बाबा ने लिखा ना अपनी मानस में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हाँ? ईश्वर का अंश है हम और आप। प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, चाहे वो चींटी हो चाहे वो हाथी हो। प्रत्येक जीव जो है भगवान का अंश है। तो विश्व की उत्पत्ति के कारण है भगवान स्वयं। और कैसे हैं भगवान? तापत्रयो विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीनों तापों का हरण करने वाला। तीन प्रकार के ताप होते हैं संसार में। कौन कौन से? तीन प्रकार के ताप पता है आप लोगों को? दैहिक, दैविक और भौतिक। तीन प्रकार के ताप होते हैं। बाबा ने कहा ना, दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज काहू नहीं व्यापा। तीन प्रकार के ताप। पहला होता है दैहिक। दैहिक मतलब होता है इस शरीर के अंदर कोई बीमारी हो।
देह कहते हैं ना शरीर को। इस शरीर के अंदर अगर कोई बीमारी हो तो उसे कहते हैं दैहिक ताप। दूसरा होता है दैहिक दैविक। देवताओं के देवीय शक्ति के द्वारा कोई हमें ताप, कोई परेशानी मिले, उसे कहा जाता है दैविक ताप। क्या नहीं देते, अरे फलाने देवता ने ये कर दिया उनके लिए, होता है ना, वो झाड़ फूक करवाते फिरते हैं फिर, है ना। अरे ठाकुर जी को पहले ही पूछते रहो काहे झाड़ फूक का काम पड़ेगा। दैहिक दैविक। और तीसरा होता है भौतिक तापा। भौतिक, ये संसार जो है ना, प्रकृति, उसे भौतिक कहा गया है। पढ़ने वालों को पता होगा, एक आती है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में क्या है, प्रकृति के विषय में ही तो पढ़ाया जाता है। तो भौतिक, इस प्रकृति के द्वारा जो ताप मिले, जो परेशानी मिले, उसे भौतिक ताप कहते हैं। कभी कभार कहीं बाढ़ आ जाती है, हाँ? कहीं सूखा पड़ जाता है, कहीं बादल ही फट जाते हैं, तो कहीं पहाड़ ही सरक जाते हैं, हाँ? कहीं कहीं सुनने को आता है महाराज जी इतने जोर से भूकंप आया कि बिल्डिंग की बिल्डिंग गिर गई। वो क्या है, सब भौतिक ताप है। आजकल देखो भौतिक ताप ज्यादा आ रहे हैं, हाँ? प्रकृति के द्वारा इस जीव को अधिक सताया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले वो चल रहा था, वो कोरोना, हाँ? कोरोना कहां से आया है? किसी ने कहा चीन से आया, किसी ने कहा वहां से आया। अरे कहीं से नहीं आया, सब प्रकृति ने दिया है। क्यों? अरे हम प्रकृति के विपरीत काम कर रहे हैं। पहले सीजन के हिसाब से चीज मिलती थी, आजकल 12 महीने आम खा लो, हाँ? 12 महीने केले खा लो, 12 महीने गन्ने खा लो। अरे जो सब्जी चाहिए वो 12 महीने खा लो। पहले समय के अनुसार मिलती थी, हाँ? हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पहले जिस चीज का सीजन होता था वो उसी सीजन में मिलती थी। अब जब चाहिए तब खरीदो, हाँ? अच्छा वो आती है ककड़ी, खीरा बोलते हैं उसको, देखा है उसका एक रूप, भगवान ही रखवाला है उसका। तो जब चाहिए तब ले लो, लेकिन उसका टेस्ट पता ही नहीं है। पहले वो जो आता था उसमें कांटे कांटे से आते थे, उसको पहले ऊपर से काट के फिर ऊपर से रगड़ा जाता, उसमें उसका वो कड़वापन निकालते थे। आजकल कड़वा तो छोड़ो, उसमें कोई पता ही नहीं है कौन सा स्वाद है। अरे हम लोग अगर प्रकृति के विपरीत चलेंगे, प्रकृति के विपरीत काम करेंगे, तो प्रकृति भी तो हमारे लिए कुछ ना कुछ अलग से करेगी, हाँ? देख नहीं रहे हो, बेसमय बरसात होती है आजकल, भराभर गर्मी का मौसम है, पता चला बारिश हो गई, सर्दी में बारिश हो जाती है, हाँ? और पता चला कि बारिश के 4 महीने ऐसे ही निकल गए, वहां बारिश ही नहीं हुई। अच्छा सर्दियों में बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है आजकल, हाँ? दिन में कूलर पंखा चलाओ, रात को रजाई ओढ़ के सो, होता है नहीं होता? दिन में भयंकर गर्मी पड़ती है और रात को लगे ठंडी। और नहीं तो पहले सर्दी पड़ती थी, अगर रात को 1-2 स्वेटर पहने हैं तो दिन में कम से कम 1 तो पहनना पड़ता था, हाँ? अब तो दिन में बिल्कुल ही कूलर में बैठो और रात को रजाई ओढ़ो। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण है हम और आप लोग प्रकृति के विपरीत और विरुद्ध नियम काम करने लगे हैं, तो वो भी तो अपना असर दिखाएगी। बोलो राधे राधे। तो तीसरा ताप कौन सा? भौतिक ताप। कैसा है ये? भगवान कैसे हैं? तापत्रयो विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीनों प्रकार के तापों को और हरण करने वाला है भगवान। अच्छा राम राज काहू नहीं व्यापा, भगवान राम के राज में किसी को ये ताप नहीं व्यापे थे, ये विपत्तियां नहीं आई थी। किसी ने कहा, बोले महाराज जी तो संसार में सुखी कौन है, बताएं हमें। तो एक संत ने कितना बढ़िया भाव कहा, कोई तन दुखी कोई मन दुखी और कोई धन बिन रहे ते उदास। कोई तन से दुखी है, तन से कैसे? शरीर में कहीं फोड़ा फुंसी हो गया, या बुखार आ गया, सर दर्द हो गया, या पैर दर्द हो गया, ये तो हो गया कोई तन दुखी। और कोई मन दुखी, मन से भी आजकल लोग बाग दुखी रहने लगे हैं,
मन से कैसे दुखी होता है इंसान? आपने बढ़िया कपड़ा पहने, मेरे पास बढ़िया नहीं है, बस मुझे दुख हो गया। इन्होंने बढ़िया क्यों पहन लिया? आपका घर बहुत अच्छा बना हुआ है, मेरा घर फूस का बना हुआ है, इनका घर इतना बढ़िया कैसे हो गया? हाँ, मन से दुखी भी रहता है इंसान। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहते उदास। कुछ लोग पैसे के कारण दुखी रहते हैं, मन को उदास रखते हैं। अरे भैया, ये पड़ोसी बड़ा करोड़पति है, मेरे पास तो सुबह है तो शाम को नहीं, और शाम को है तो सुबह नहीं। अरे पागल, चिंता क्यों करता है? पड़ोसी की तरह मेहनत कर, तू भी करोड़पति हो जाएगा। हाँ, अच्छा, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, और आगे क्या कहा? और थोड़े थोड़े सब दुखी। बोले थोड़े थोड़े सब दुखी हैं। किसी ने पूछा, महाराज अगर पूरा संसार ही दुखी है तो सुखी कौन है? फिर सुखी भी तो होना चाहिए कोई। तो क्या कहा? और थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम के दास। सुखी कौन है संसार में? हाँ, जो भगवान के चरणों में लग गया, जिसने भगवान के लिए प्रीत लगा ली, जो राम का दास हो गया, जो श्याम का दास हो गया, वो ही आज के संसार में सुखी है। तो हमको और आपको सुखी रहना है, नहीं रहना है? किस किस को सुखी रहना है? हाथ उठाओ। सुखी किस किस को रहना है अपने जीवन में? बताओ एक बार। आपको नहीं रहना सुखी? अगर सुखी रहना है तो एक बार दोनों हाथ उठा के क्या बोलोगे? ऐसे ही बोलते रहना है। और 9-10 दिन हम तो ये कहें कि बिल्कुल शर्म नाम की चीज को त्याग देना। क्यों? भगवान का भजन जो है बेशर्म ही कर सकता है, शर्मदार नहीं कर सकता। हाँ? जिसने बिल्कुल संसार की शर्म करना छोड़ दिया, वो ही भगवान का भजन कर सकता है। और जिसने लोक लाज को अगर धारण किए हुए है, वो भगवान का भजन नहीं कर सकता। अरे भगवान नाम को अपने जीवन का धन बना लो, और जब भगवान नाम को अपने जीवन का धन बनाओगे ना, तो भगवान स्वयं आपको अपनी ओर खींच लेंगे, और अगर नहीं खींचेंगे तो स्वयं चल के आ जाएंगे। और भगवान नाम का जिसके पास धन है ना, वो सबसे बड़ा धनी है आज के संसार में। कबीरा सब जग निर्धना, और धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोए जानियो, जाको राम नाम धन होए। सब संसार निर्धन है। अच्छा एक बात बताओ, अच्छे से अच्छा करोड़पति अगर भगवान के मंदिर में पहुंच जाए तो झोली फैला के एक ही बात कहता है, क्या? मैया या तो माँ के मंदिर में जाए, या कन्हैया के में जाए, या राम जी के में जाए, कहीं भी जाए, जाते ही बस एक ही बात कहता है, बस धन दे दो मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ? अच्छा मान लो 1 रुपए का वहां कुछ चिनिया दाना ले गया, चढ़ा दिया मंदिर में, और मंदिर में चढ़ा के उस 1 रुपए के चिनिया दाने के चक्कर में, और फिर देखो उसकी लाइन लगा लेता है। हाँ? और धन दौलत घर आवे। क्या क्या मांग रहा है? देखो 1 रुपए के चिनिया दाने। आरती मांगते ना हम लोग, 2 अगरबत्ती लगा दी, 1 दीपक लगा दिए, अब मांगने की लाइन लगाए। धन दौलत घर आवे, और कष्ट मिटे तन का। ओ स्वामी कष्ट मिटे तन का। क्या क्या मांगा? धन दौलत, और पूरा बोले निरोगी हो जाऊं मैं। अरे तूने दिया क्या जो इतना लंबा चौड़ा मांग रहा है? हा? अच्छा अगर नहीं मिला, मान लो बहुत से लोग व्रत करते हैं, हनुमान जी का व्रत किया, क्यों? अब वो शनि की थोड़ी सी कुदृष्टि चल रही है, इसलिए पंडित जी ने बता दिया, अब करें। पंडित जी ने कहा 7 शनिवार कर लेना, 7 हो गए, अब काम धंधा नहीं चला, हनुमान जी को छोड़ दिया, तो बोले अब शंकर जी की सेवा करेंगे। अरे तो भगवान को ही बदलना प्रारंभ कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर को जैसे बदलते हैं, ऐसे भगवान को भी बदल देते हैं।
लेकिन भगवान के यहाँ 1 रुपए का चिनिया दाना, और डॉक्टर ने अगर एक इंजेक्शन के 1 लाख मांग लिए तो उससे पूछेंगे नहीं इससे फायदा होगा या नहीं होगा। अरे भाई तू लगा, बाद में देखेंगे क्या होगा। पंडित जी ने कहा 7 शनिवार व्रत करो हनुमान जी का, तो पंडित जी से पूछा जाएगा कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं, फायदा मिलेगा या नहीं। अरे तुझे फायदा पहले चाहिए, व्रत बाद में करेगा है? तो ऐसा नहीं। तो भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास करके, और अगर हम भगवान के प्रति कोई कार्य करें तो उसका फल 1 गुना नहीं 1000 गुना ठाकुर जी देते हैं। तुम अगर 1 रुपए का भी कुछ चढ़ाते हो उसके लिए, तो वो हजारों रुपए हमें वापस करके देता है। अरे हम 1 हाथ से देते हैं, वो 1000 हाथ से हमारे जीवन में भर देता है। तो इसलिए सबसे बड़ा धनी कौन बताया? हाँ, धनवंता सोए जानियो और जाको राम नाम धन होए। सबसे बड़ा धनी भगवान नाम का जिसके पास धन है वो ही सबसे बड़ा धनी है। तो एक बार एक छोटा सा भजन, उसके बाद में कथा को आज यहीं विश्राम करेंगे। और राम नाम के हीरे मोती और कृष्ण नाम के हीरे मोती, और मैं बिखराऊं गली गली, और ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली रे गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई श्याम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। माया के दीवानों सुन लो, माया के दीवानों सुन लो, एक दिन गीत आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, राम राम बोलो राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन गीत आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगा गली रे गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, राम बोलो राम बोलो राम राम राम।
करता या मेरा मेरा या तो तेरा मकान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ ये आखिर वो इंसान नहीं। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। क्यों करता या मेरा मेरा या तो तेरा मकान नहीं, झूठे जग में पता हुआ ये वो सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का ये, जग का मेला 2 दिन का ये, अंत में होगी चला रे चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचामू गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखरा गली रे गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाऊं गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री श्री राम। राधे श्याम। अब यहाँ से आगे हम कल कथा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि देखो कथा सुनाने में मन कब लगता है आपको पता है? जब श्रोता लोग एक तो अधिक संख्या में हो और दूसरा सुनने वाले हैं, तब कुछ मन सुनाने वाले का भी लगता है। अब बैठे थे वहां और आके बीच में लाइट गई तो अंधेरे का फायदा उठा के और हरी बोल रहे हैं। तो कल से ऐसा नहीं करना है, समय से आना, अधिक संख्या में आना और कथा का आनंद लेना। तो एक बार दोनों हाथ उठा के मुखार्दग्निरजायता। बाके बिहारी, बाके बिहारी, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं लाला तुझको मनाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं लाला तुझको मनाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं। शीश पे सोए, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए। प्यारी बंसी मेरो मना मोए, प्यारी बंसी मेरो मना मोए। एक छवि, एक छवि, एक छवि में बलि बलि जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। एक छवि में बलि बलि जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तोरी आरती गाऊं, आरती गाऊं लाला तुझको मना।
है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणन में, उन चरणन में, उन चरणन में शीश नवाऊं, पाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तोरी आरती गाऊं, आरती गाऊं लाला तुझको मनाऊं। संगी बिराजे विश्वभानु दुलारी, संगी बिराजे विश्वभानु दुलारी, जो वृंदावन की गतिकारी, जो वृंदावन की गतिकारी। आस वृंदावन, आस वृंदावन, आस वृंदावन सदा में पाऊं, पाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आस वृंदावन सदा में पाऊं, पाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तोरी आरती गाऊं, आरती गाऊं लाला तुझको मनाऊं। श्री हरिदासी के प्यारे तुम हो, श्री हरिदासी के प्यारे तुम हो, व्यासदास के नाथ गाप हो, व्यासदास के नाथ गाप हो। मेरे भी तुम जीवन धन हो, मेरे भी तुम जीवन धन हो। बार बार, बार बार, बार बार मैं तो दर्शन पाऊं, पाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तोरी आरती गाऊं, आरती गाऊं लाला तुझको मनाऊं। श्याम सुंदर तोरी आरती गाऊं, आरती गाऊं लाला तुझको मनाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम मुझके दया, सदा वसंतम गिरधार बिंदे, भवम भवानी कैतम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या कर्णं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे जले शीतलीकरणं वासोद्धरणं यतो यथा समयसे ततोनो अभयं कुरु सन्नाः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नाः पाशव्याः आत्मादिवन्दनं स्वयात्मादिवन्दनं देवात्मादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तः ग्रहाण परमेश्वर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय गो, भागवत महापुराण के जय गो, व्यास जी महाराज के जय गो, सुखदेव जी महाराज के जय गो, सदगुरुदेव भगवान के धर्म के जय गो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में संभावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय गो, श्री सत्य सनातन वैदिक धर्म के जय गो, अनंत बलवंशी हनुमंत लाल के जय गो, जय जय श्री राधे। श्याम। अब आप लोग आरती